हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18वां मोक्ष संज्ञा योग। इसमें 78 श्लोक और पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे माँ बाहु, मैं त्याग का मकसद जानना चाहता हूँ। और ये हरि ए केशी निशोधन, मैं संन्यास आश्रम का भी मकसद जानना चाहता हूँ। श्लोक 2। श्री भगवान ने कहा, मादी ख्वाहिशात पर मबनी कर्मों को छोड़ने को ज्ञानी लोग संन्यास कहते हैं और तमाम कर्मों के फल को छोड़ने को अक्लमंद लोग क्या कहते हैं। श्लोक 3। कुछ ज्ञानी कहते हैं कि हर किस्म के फलावर कर्मों को गलत समझकर त्याग देना चाहिए, लेकिन दूसरे मुनियों की ये राय है कि यज्ञ, दान और तपस्या कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्लोक 4। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के बारे में मेरा फैसला सुनो। ये इंसानों में शेर, शास्त्रों में त्याग 3 तरह के बताए गए हैं। श्लोक 5। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें जरूर पूरा करना चाहिए। बेशक यज्ञ, दान और तपस्या महात्माओं को भी पवित्र करते हैं। श्लोक 6। इन सारे कर्मों को किसी किस्म के मोह या फल की ख्वाहिश के बगैर पूरा करना चाहिए। ये प्रथा के बेटे, इन्हें कर्तव्य समझकर पूरा करना चाहिए। यही मेरी हकीकी राय है। यही मेरी हतमी राय है। श्लोक 7। नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अगर कोई फरेब की वजह से अपने मुकर्रर फर्ज को छोड़ देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहलाता है। श्लोक 8। जो इंसान मुकर्रर कर्मों को तकलीफ दे समझकर या जिस्मानी परेशानी के खौफ के बायस छोड़ देता है तो उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुनी में किया है। ऐसा करने से त्याग का कोई फल हासिल नहीं होता। श्लोक 9। ए अर्जुन, जब इंसान मुकर्रर फर्ज को फर्ज समझकर करता है, दुनियावी संग और फल के लगाव का त्याग करता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। श्लोक 10। सतोगुण में कायम अक्लमंद त्यागी जो ना अशुभ कर्म से नफरत करता है और ना ही शुभ कर्म से मोह रखता है, वो कर्म के बारे में कोई शक नहीं करता। श्लोक 11। बेशक किसी भी मुकीद जानदार के लिए तमाम कर्मों का त्याग कर पाना नामुमकिन है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है यकीनन वो त्यागी कहलाता है। श्लोक 12। जो त्यागी नहीं है इसके लिए मतलूबा, गैर मतलूबा और मिला हुआ ऐसे 3 अक़साम के कर्म फल मरने के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी, उन्हें ऐसे कर्म फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। श्लोक 13। ये माँ बाहु, अर्जुन वेदांत के मुताबिक तमाम कर्मों के पूरे
होने की 5 वजह है। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। श्लोक 14। कर्म की जगह कर्म करने वाला मुख्तलिफ इंद्रियां तरह तरह की कोशिश और आखिर में खुद परमात्मा, ये 5 कर्म की वजूहात हैं। श्लोक 15। इंसान अपने जिस्म में या लफ्ज से जो भी सही या गलत मन या अल्फाज से जो भी सही गलत कर्म करता है वो इन 5 वजूहात से होता है। श्लोक 16। लिहाजा जो इन 5 वजूहात को ना मानकर अपने आप को करने वाला मानता है और यकीनन कम अकल होता है और हकीकत से बेखबर है। श्लोक 17। जिसमें अहंकार नहीं है, जिसकी अकल बंधी हुई नहीं है, वो इस संसार में इंसान को मारते हुए भी नहीं मारता, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा हुआ होता है। श्लोक 18। ज्ञान गए और ज्ञाता, ये तीनों कर्म की वजूहात हैं। इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये तीनों पर कर्म मुश्तमिल है। श्लोक 19। प्रकृति के 3 गुणों के मुताबिक ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, कर्म यानी करने वाला, तीन अक़साम है। अब तुम यही मुझसे सुनो। श्लोक 20। जिस ज्ञान से मुख्तलिफ बटे हुए जानदारों में एक ही गैर तकसीम रूहानी प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सतोगुनी जानो।